मशीन से आटा, बेसन, सत्तू, मक्का का दर्रा, पशु के लिए दलिया, फिर आप इसमें हल्दी पीस सकते हैं, मिर्च पीस लेंगे। मतलब कि शुद्ध भाषा में कहें तो लोहा पत्थर वगैरह छोड़ के बाकी सब ये पीस के आपको लोहा पत्थर छोड़ के बाकी सारी चीजें पीस सकते हैं। तो उम्मीद करूं आप आगे चल के लोहा पीसने वाली भी मशीन लाएंगे। बिल्कुल सर, अब जमाना बदल रहा है, बनाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस न्यू ईयर के लिए मैं आपके लिए एक शानदार गिफ्ट लाया हूं। दोस्तों, मैं आया हूं रांची। यहाँ मुझे एक ऐसी मशीन मिली है जिसका उपयोग आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये मशीन से आप एक दो नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ती मशीन है। इस मशीन में रख रखाव, इसका मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है, ना ये ख़राब होती है, ना इस मशीन को रखने में ये कोई प्रॉब्लम है। ये मशीन का साइज़ जो आप देख रहे हैं, ये फ्रिज से भी कम साइज़ की मशीन है और इसकी लागत आप सुनेंगे तो आप अचरज में आ जाएंगे, क्योंकि इस मशीन की लागत बहुत ही कम है। एक बहुत सस्ते मशीन के रूप में मैं आपके लिए एक नई मशीन लाया हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियोस और नई नई जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लाइव डेमो करके कि ये मशीन कैसे काम करती है, इसमें कितनी लागत आएगी आपको, और इस मशीन के मेंटेनेंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं हमारे वीडियो में। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको लाइव डेमो में दिखाने वाला हूं कि ये मशीन कितने प्रकार के काम कर सकती है और इस मशीन को रखने से आपको कितने फायदे होते हैं और इस मशीन की लागत। तो इस मशीन की अधिक जानकारी के लिए मैं बुलाता हूं इस मशीन को बनाने वाले इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं, मिस्टर अभिषेक को, जिनके पास मैं चल के आया हूं इस मशीन की जानकारी लेने। मुझे पता चला था कि अभिषेक जी बहुत ही इनोवेटिव मशीन्स लेके आते रहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए एक ऐसी मशीन लेके आऊं जिसको वो वन टाइम परचेस करके लाइफ टाइम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभिषेक जी से मैं आपको मिलवाता हूं। आइए अभिषेक जी। अभिषेक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभिषेक जी, मैं बहुत दूर चल के आया हूं अपने व्यूअर्स के लिए, तो मुझे इस मशीन के बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? जी हाँ सर, ये देखिए 5 हॉर्स पावर का पल्वराइजर है। 5 हॉर्स पावर जी, जिसको मैंने सिंगल फेज में डेवलप किया है, क्योंकि हर जगह गांव घर में 3 फेज लाइन नहीं हो सकती है। मतलब ये सिंगल फेज, अगर किसी के घर में सिर्फ सिंगल फेज है तो भी वो इस मशीन को चला सकता है? जी हाँ सर, सिंगल फेज में इसको बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी वोल्टेज का ख्याल रखना है आपको, बाकी फिर ये मशीन जो चाहिए वो करके देगा आपको। जैसा कि आप बताते हैं कि ये मशीन ना सड़ती है, ना गलती है, ना खराब होती है, मतलब ये मेंटेनेंस के लिए जीरो मेंटेनेंस है, या फिर भी हमको कोई चीज़ का ध्यान रखना है इसमें? सिर्फ इसमें आपको जाली का ध्यान रखना है। इसकी जाली जितना यूज़ कीजिएगा जाली घिसेगा। जब मशीन आप परचेस करें तो 1-2 पीस जाली एक्स्ट्रा रखें मशीन के साथ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जाली कौन कौन सी आप दिखाएंगे इसमें? हम 6 तरह के जाली देते हैं सर। जी। आपका आटा के लिए हो गया, एकदम मैदा क्वालिटी का आटा बनाने के लिए, बेसन सत्तू बनाने के लिए, दर्रा बनाने के लिए, दलिया बनाने के लिए। तो ये सब जाली पे नंबर सब किया हुआ है। ये देखिए आपका 1 नंबर 0 साइज़ का जाली है। इस 1 नंबर 0 साइज? जी हाँ, इससे हम जो भी पीसेंगे वो 0 साइज़ में बनेगा। इस मशीन से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और कितने प्रकार के काम कर सकते हैं? इस मशीन से आटा, बेसन, सत्तू, मक्का का दर्रा, पशु के लिए दलिया, फिर आप इसमें हल्दी पीस सकते हैं, मिर्च पीस लेंगे। मतलब कि शुद्ध भाषा में कहें तो लोहा पत्थर वगैरह छोड़ के बाकी सब ये पीस के आपको लोहा पत्थर छोड़ के बाकी सारी चीजें पीस सकते हैं। तो उम्मीद करूं आप आगे चल के लोहा पीसने वाली भी मशीन लाएंगे। बिल्कुल सर, अब जमाना बदल रहा है, बनाएंगे। मतलब लोहा पत्थर छोड़ के जितने भी पीसने योग्य चीजें हैं, हमारे मसाले से रिलेटेड, आटा चक्की से रिलेटेड, वो सारी हम इस मशीन से पीस सकते हैं। तो आप इसमें हमको 6 प्रकार की जाली देंगे? जी हाँ, 6 प्रकार की जाली देंगे। और इसमें अभी एक और लगे हुए हैं 2.5 नंबर का जाली इसमें डेवलप करने में, कि जो कि 2 और 3 के बीच में होगा। आटा जैसे हर जगह पे कहीं कुछ लोग मोटा खाते हैं, कुछ लोग एकदम मैदा जैसा खाते हैं, तो दोनों क्वालिटी का ये मशीन आटा निकाले, उसके लिए 2.5 नंबर जाली का भी व्यवस्था हम इसमें कर दिए हैं। इस मशीन में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और इसमें मोटर क्या है और आप कितने साल की वारंटी देते हैं? जी सर, मैं मशीन के साथ 1 ईयर का वारंटी देता हूँ। और इसमें मशीन में लगा हुआ है आपका कंट्रोल पैनल, जो कि मोटर को जलने से बचाता है। जैसे बिजली आपका सिंगल फेज में फ्लैक्चुएट होती है, एक समान बिजली नहीं रहती,
कभी 220 हो जाएगा, कभी 200 हो जाएगा, कभी 180 हो जाएगा, कभी 250। उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें अंदर एक कंट्रोल पैनल हम लगा के देते हैं, ताकि भैया उनका मोटर जो भी कस्टमर लें जले नहीं, सुरक्षित रहे। अब बात करें इसका चेम्बर का, तो इसका चेम्बर जो होता है 12.5 इंची का होता है। चैम्बर 12.5 जी, और इस चेम्बर में ढाल, एसएस, लोहा और आपका एल्युमिनियम और तांबा, ये चारों चीज़ को मिक्स करके इसको बनाया जाता है, ताकि ये खराब ना हो, टूटे नहीं। ये आपका मेन चैम्बर है। जी, ये मेन चेम्बर हो गया। इसकी आप कितने साल की वारंटी देते हैं? मेन चेम्बर में 5 साल का वारंटी है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस मशीन की मुझे 5 साल की फुल वारंटी है। अगर इसमें कोई भी चीज टूटती है? जी नहीं, हैमर की देखिए वारंटी गारंटी नहीं होती। अगर आप पीसते समय कोई लोहा इसमें डाल दें तो हैमर पे पड़ेगा तो इसका हैमर तोड़ेगा। उसका ख्याल रखना है आपको पीसते समय। जब तक इस पे लोहा नहीं पड़ेगा तब तक इसका हैमर नहीं टूटेगा। ये कौन से मटेरियल का बना है? एसएस बीटर होता है। एसएस बीटर जी, स्टील की जो ढाल स्टील होती है उसकी ये बीटर बनाई जाती है। अच्छा, और इसमें क्या मिक्स होता है? लोहा मिक्स होता जी नहीं, इसमें तांबा और ब्राउन्स मिक्स किया जाता है। तांबा और ब्राउन्स मिक्स किया जाता है। हाँ, उससे ये बनी गई है। जी हाँ, जिससे ये हार्ड हो जाता है बिल्कुल। और जैसे पत्थर वाली चक्की में होती थी पहले कि हर 2-3 महीना में पत्थर कूटिए, फोड़िए, फिर वो खराब हो जा रहा है, 10 दिन मशीन यूज नहीं कीजिए तो फूल जाएगा। तो उस सब को देखते हुए इसको डेवलप किया गया कि भाई कम खर्चा में लोगों को एक शानदार मशीन दिया जाए ताकि वो ढंग से काम कर सके अपना। सर, एक कॉमन शिकायत जो मुझे सुनने में आती है फ्लोर मिल के लिए, लोगों की एक नॉर्मल शिकायत है कि ये मशीन बहुत जल्दी गर्म होती है, तो इसके लिए आपने इसमें क्या किया? सर देखिए, इसमें मैंने जो धातु मिक्स किया है उसी के लिए किया है ताकि ये जल्दी गर्म ना हो, और गर्म भी हो तो उससे इसको कोई फर्क ना पड़े। तो ये कंटिन्यू में कितने घंटे चला सकता हूँ जिससे ये गर्म ना हो? सिंगल फेज में कोई भी मशीन को 4 घंटा कंटिन्यू चलाने के लिए अलाउंस है। 4 घंटा के बाद 15 से 20 मिनट मशीन को आपको बंद करना है, ताकि जो कॉपर है वो 200 डिग्री तापमान सह सकता है। उससे ऊपर जाने के बाद कॉपर पिघल के और मोटर जलने का शिकायत आ जाएगा। मतलब अगर मैं 4 घंटे तक इस मशीन से काम करूं, उसके बाद 20 मिनट का रेस्ट दूं, फिर मशीन चलाऊं, तो ऐसा करके मैं इसको कितने साल तक चला सकता? इसको आप देखिए, ये ना सड़ेगा ना गलेगा। प्योर 304 नंबर स्टील का बनाया गया है, तो ना इसमें जंग लगेगा, ना सड़ेगा ना गलेगा। बस इसका पार्ट पुर्जा जाए, वो खराब होगा, वो बदलते रहिए। इस मशीन से आपने जैसे बताया कि मैं 10 से 15 किस्म की चीज़ों को पीस सकता हूँ या उससे भी ज़्यादा। ये इसका पर आवर प्रोडक्शन कितना है? सर देखिए, ये जाली पे डिपेंड करता है। अगर हम 1 नंबर जाली से कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करेंगे तो आपका 30 से 35 किलो जाएगा एवरेज, जो हाँ 1 घंटे में, जो कि एकदम मैदा होगा, मतलब हाथ से उठाने से वो उठेगा नहीं। 2 नंबर जाली से इसका हम अगर यूज़ करते हैं मशीन को तो 40 से 42 किलो का प्रोडक्शन जाएगा। 2.5 नंबर जाली इसमें अगर यूज़ करते हैं तो आपका 50 से 52 किलो तक का ये प्रोडक्शन देगा। मतलब जितनी मोटी जाली लगेगी उतना ज़्यादा ये प्रोडक्शन देगा। सबसे कम एकदम बारीक अगर मैं महीन पीसता हूँ तो भी ये 35 से 42 किलो तक का 1 घंटे में प्रोडक्शन देगा। मतलब अगर मैं इसको जाली जो होती है ना, वो सक्षम है मैदा क्वालिटी बनाने के लिए। मतलब 2 नंबर से जो पीस देंगे, वैसे तो हम वीडियो में दिखाने वाले हैं पीस के, क्या होगा वो सामने रहेगा आँख के। शुरू करते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले क्या पीसेंगे आप? आप ये दाल से शुरू करते हैं। ये क्या चीज़ है इसमें? ये सेट करने के लिए है क्या? जी हाँ, ये आपका मशीन को लोड देने के लिए होता है। मशीन को लोड देने के लिए। अच्छा, कितना लोड पे इसको चला रहे हैं, जैसा हमारे पास वोल्टेज है उस वोल्टेज के हिसाब से इसको हम ऑपरेट करेंगे। अच्छा, वोल्टेज मतलब हमारे यहाँ वोल्टेज मान लीजिए किसी के पास 200 है, अचानक वोल्टेज डाउन होकर 200 हुआ तो एम्पियर लोडिंग, यहाँ पे एम्पियर सिस्टम दिया गया है जो कि एम्पियर बताएगा। तो जिसको ऐसे जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे, इसका राउटर को जो गोल घूम रही है, वैसे वैसे इसकी एम्पियर बढ़ेगी, और जितना अच्छा वोल्टेज रहेगा उतना कम एम्पियर भागेगा, जितना कम वोल्टेज रहेगा एम्पियर उतना ज़्यादा भागेगा। तो चीज़ का ध्यान रखना है बस। मतलब हमारा व्यूवर अगर आपसे मशीन लेने आता है तो ये सारी जानकारी आप उसको देंगे? बिल्कुल टोटल इसको देते हैं, और इसका वीडियो भी बना के रखे हैं और वीडियो भेज देते हैं ताकि उसको देख के लोग आसानी से समझ सके और उसको ऑपरेट कर लें। चलिए शुरू करते हैं पीसना। सबसे पहले हम गेहूं से स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। ये जो है आपका कितने किलो तक का एक बार में आप इसमें पिसाई कर सकते हैं? ये 20 किलो का बनाया गया है। देखने में काफी छोटा लग रहा है। जी, लेकिन इसका जो ढाल सिस्टम होता है ना, इसके कारण इसमें 20 किलो अनाज आपका एक बार में अटता है। 20 किलो जी। अभी हम ये कितना 3 किलो? ये 3 किलो गेहूं डाले हैं। 3 किलो गेहूं अभी डाले हैं पिसने के लिए।
देखते हैं ये कितनी देर में पीसता है। जी हाँ बिल्कुल सर। ये वीडियो मैं अनकट वीडियो रखता हूँ, इस वीडियो को मैं कहीं भी कट नहीं करूँगा, ये कंटिन्यूअसली ये वीडियो चलता रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी आप प्रोसेस करके दिखा सकें। शुरू करते हैं, ठीक है? एक्चुअली वो आँख के आगे होगा। ठीक है, मैं वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ, लाइव डेमो आपको दिखाता हूँ। हम समय देख लेते हैं कितनी देर में ये 3 किलो पिसता है। घड़ी में टाइम में तो आप देख रहे हैं कि ये मशीन चालू हो गई है। इसकी क्वालिटी की बात करूं तो इस मशीन की मुझे क्वालिटी बहुत पसंद आई। ये पूरी मशीन जो है ये टोटल कितने केजी की है? 130 केजी इसकी वजन है। 130 केजी इस मशीन का वजन है। इसको इनने, और पूरी स्टील बॉडी है ये, इसको सिंगल आदमी ऑपरेट कर सकता है। आप देख सकते हैं मशीन में नीचे इन्होंने जो रबर लगा रखा है गुट का, जिससे आप इसको कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। सिंगल फेस में चल रही है, बिल्कुल आवाज नहीं है मशीन में, बहुत लो आवाज में ये चल रही है। दूसरी पल्वराइजर मशीन जो मैंने देखी है वो बहुत साउंड करती है। अभी हम मशीन को हाफ लोड में चला रहे हैं। जो आटा पीस रहे हैं मात्र 10 एम्पियर लोड में, इसको हम 20 एम्पियर लोडिंग तक चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए वोल्टेज अच्छी होनी चाहिए। अगर हम 30 में चलाते हैं तो मशीन का जो पीसने का गति है वो तेज हो जाएगी। जी जी, वो बिल्कुल, मतलब वो ज्यादा पीसने लगेगा। जैसे 10 एम्पियर में मान लीजिए आपका 1 मिनट में 1 किलो के बराबर प्रोडक्शन दे रही है, और वही 20 एम्पियर में जस्ट दुगना हो जाएगा, तो आपका 1 मिनट में लगभग आप 2 किलो 1.5 किलो आपका गेहूँ प्रोसेस करना ये शुरू कर देगा। अब दिखाइए। अच्छा, ये इसमें जो मटेरियल निकल रहा है ये वेस्टेज है क्या? कौन सा? ये जो साइड से जो निकल रहा है? कहाँ, ये साइड से? नहीं, ये इसका वेस्टेज नहीं है। जैसे मशीन जब नया होता है, चलता है, तो गैपिंग जो होते हैं मशीन में उसको भरता है। अच्छा, एक बार वो भर जाए तो फिर वो निकलना बंद हो जाएगा। ये पीस गया, पीस के तैयार हो गया, पीस के रेडी हो गया। जी ठीक है, अब दिखाइए कैसी क्वालिटी का पीसा है ये। अभी इसमें आप जाली जो लगाए थे वो कितने नंबर की? ये 2 नंबर की जाली लगाए थे हम। 2 नंबर की। दिखाइए आटा कैसा बना हमारा। ये कपड़े भी देंगे, ये कपड़ा मशीन के साथ आप क्या क्या चीजें देंगे वो मुझे दिखाइएगा। मशीन के साथ आपका 6 जाली है, 6 प्रकार की। 6 प्रकार की जाली। 2 कपड़े हैं। ये क्वालिटी आटे की आपकी, पत्थर को कितना भी कूट दिया जाए पत्थर मशीन में, ये क्वालिटी आटा नहीं निकाल सकता है। बहुत ही बारीक है ये 2 नंबर में बारीक है। अगर इसको हम 1 नंबर में करते हैं और बारीक तो हो और जाएगा, हाथ से उठा नहीं सकेंगे उसको, और इससे बारीक आटा खाना भी नहीं चाहिए। इससे ज्यादा बारीक आटा खाना भी नहीं अभी तो चाहिए। मेरे कस्टमर वो 3 नंबर जाली में आटा पीसते हैं कि भाई ये बहुत महीन है, इसे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि लोगों को पचाने में दिक्कत ना हो। मगर एक प्रॉब्लम है सर, अगर इसमें बच्चे पत्थर डाल दिए तो वो भी पिस जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि ये पत्थर बिल्कुल ना हो। कुछ भी नहीं बचता है। इसको चलनी से चालेंगे, ये आपका चोकर लेस हो गया। इसमें हम गेहूं के साथ मान लीजिए कोई बाजरा, कोई अलग अलग तरह की चीजें भी डाल के पीसते हैं। हाँ, वो आप जो होता है ना आजकल मल्टीपल अनाज डाल के लोग पीसते हैं, मल्टीग्रेन आटा वगैरह, मल्टीग्रेन आटा। जी जी, वो सब बना सकते हैं। बहुत अच्छे। जैसे मैंने आपको बताया था शुद्ध हिंदी में कि भैया ये लोहा पत्थर छोड़ के सब पीसने में सक्षम। लोहा पत्थर छोड़ के सारी चीजें, मैंने अपने आंखों से ये डेमो आपका देखा। जी बिल्कुल। ये जाली जो है, ये बड़ी बड़ी जाली जो है, जी हाँ, ये कितने नंबर की है? ये वाली जाली आपकी आ जाएगी, दलिया बनाने की जाली है ये, 5 नंबर की। 5 नंबर जी, की। इससे अच्छा, लिखा आपका- हुआ है जी इसमें। हाँ, सब जाली में नंबरिंग किया हुआ है, नंबर इस नंबर से आप जान सकते हैं। और मशीन में एक हम स्टिकर चिपका के देते हैं, किस जाली से आपको क्या पीसना है वो सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। अगर ये जाली कितने दिन में खराब होती है, या जाली की वारंटी कितने साल की है? जाली 6 महीना होता है, वारंटी हम 6 महीना देते हैं जाली में। अब इसके बाद आपका 6 महीना बाद जितना भी आप जाली यूज़ करेंगे उतना उसका पैसा लगेगा आपको। ये एक जाली की कीमत क्या है? जैसे 1 नंबर की अगर मैं लेता हूँ तो ये आपका पड़ जाएगा 650 रुपये का। एक जाली 650 रुपए का। जी, प्योर स्टील का जाली है ये, एसएस है ये। और
ये 6 महीना इसकी आप बोलते हैं लाइफ। आराम से, उससे ज़्यादा अगर आप लोहा पत्थर से बचाइएगा तो उससे ज़्यादा चलेगा ये। अगर इसमें लोहा पत्थर ना पीसे तो ये साल 1.5 साल चल सकता आराम है। से, आराम से जी। इसको बस मार नहीं पड़नी चाहिए किसी चीज़ से, कोई हार्ड जैसे नट वगैरह हो गया। इसमें और क्या क्या चीजें हैं इस मशीन में जिसका हमको ध्यान रखना है? सर बस सीधा सा इसमें आपको ध्यान रखना है वोल्टेज का। वोल्टेज मिनिमम 220 चाहिए मशीन को। बड़ा मोटर है 5 हॉर्स का है, 220 चाहिए। सर ये गेहूं जो आपने पीसा, गेहूं का जो आटा बनाया, मैं तो इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसके बाद आप क्या चीज़ है जो मुझे पीस के दिखाएंगे? मसाला आइटम में जाएंगे आप या चने में जाएंगे? सर चना में देखिए एक्चुअली होता है क्या, लोग बोलते हैं कि पत्थर वाली मशीनें होती हैं या कोई भी मशीन होता है तो उसमें मॉइस्चर जैसा आइटम जो होता है जिसमें नमी होती है, सुखाया हुआ नहीं रहता है, पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है, तो वो अटक जाती है। लेकिन इस मशीन में आप जिसमें मॉइस्चर है उसको भी पीस के निकाल सकते हैं और वो बिल्कुल अच्छे से निकलेगी और ड्राई हो जाएगी पिसाने के बाद। हाँ, चने में मॉइस्चर होता है तो हम चना पहले पीस के देखते हैं कि आपकी मशीन। चना है ना सुखाया गया है ना कोई प्रोसेस किया गया है, एकदम कच्चा चना है। इसको हम पीसते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इससे जो चना का खड़ा चना का बेसन तैयार हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है। ठीक है, ये चना कितना केजी है? चना आपका 1 किलो है। 1 किलो चना है। 1 किलो चना है। ठीक है, ये चने में कितना प्रोडक्शन देती है ये मशीन? चना कम से कम घंटे का 60 किलो। घंटे का 60 किलो? जी हाँ, 2 नंबर जाली से 60 किलो आपका पीस के देगा बेसन। जैसे आज तक आप दाल का बेसन देखे होंगे, सब लोग सुनते हैं कि दाल से बेसन बनता है। चना डायरेक्ट चना डाल के भी बेसन बना सकते हैं। ये पल्वराइजर है, इसमें छिलका उतारने की आवश्यकता नहीं है। चने से भी छिलका नहीं उतारना है? नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पीस दीजिए वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चालू कीजिए इसको। सर चना पीस के दिखाते हैं हम अपने व्यूवर्स को। जी हाँ, ये कच्चा चना है जी। और किस तरह का इसका बेसन तैयार होता है वो हम दिखाते हैं अभी पीस के। ठीक है, इसमें भी आपने बताया 1 घंटे में 60 किलो से ऊपर? 60 किलो से ऊपर का प्रोडक्शन देता है चना है। अगर ये 3 नंबर जाली में करें तो? 3 नंबर जाली में करेंगे तो आपका कम से कम वही 10-12 किलो का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। 70 से 72 किलो हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। और सिंगल फेज में इतना बहुत होता है प्रोडक्शन, किसी मशीन में इतनी ताकत नहीं होती है सिंगल फेज में देने की। स्टार्ट कीजिए। ये 1 किलो चना हम पीस रहे हैं। अभी ऑन करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कीजिए। इस मशीन को चलाने के लिए एक ही आदमी की आवश्यकता है या एक से ज्यादा लगेगा? नहीं, बस सिंगल, कोई भी सिंगल यूजर? जी हाँ, घर की औरतें भी कर सकती हैं, जो बच्चे 15 साल 16 साल से ऊपर के हैं, 18 साल से, वो कर सकते हैं इसको। इस चने से हम क्या क्या बना सकते हैं चना पीस के? चना से आप देखिए डायरेक्ट जो इस चना को फ्राई कर दीजिए तो सत्तू बन गया। फ्राई किया हुआ चना मशीन में डाल देंगे, आपका सत्तू बन जाएगा। कच्चा चना डालेंगे, बेसन बन जाएगा। मतलब आप बेसन या सत्तू दोनों बना सकते हैं चने से? जी हाँ, बेसन सत्तू दोनों बना सकते हैं इससे। ये पिस गया, मशीन बंद कर दीजिए। चना पीसने में भी मुझे मशीन में कोई खास आवाज नहीं मिली। क्योंकि सबसे हार्ड बोला जाता है कच्चा चना तो। हाँ, ये गेहूं से और मक्का से भी हार्ड होता है कच्चा चना। कच्चा चना बहुत हार्ड होता है। जी, और ये किस टाइप का पीस के तैयार हुआ है कच्चा चना हमारा, वो अभी सामने हमने ये हम बेसन दिखाते बनाया हैं। जी हाँ, बेसन, कच्चा चना का बिना छिलका उतारा हुआ बेसन। किस टाइप का हमारा क्वालिटी है वो आप देखेंगे, खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बारीक। ये 2 नंबर जाली से हमने पीसा है? जी हाँ, 2 नंबर जाली से। 1 नंबर लगाएंगे तो हाथ से उठाने लायक नहीं रह जाएगा। इससे महीन कुछ नहीं किया जा सकता है, लेस हो गया ये बिल्कुल। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके घर में अगर औरतें हाउसवाइफ हैं तो वो ये इस मशीन को रख के जी हाँ, घर ही में बेसन निकाल के बेच निकल। जी हाँ, जी हाँ, बेसन का पैकेट हो गया बना के, आपका सत्तू का पैकेट हो गया बना के, आपका गेहूं का जैसे होता है 4 घंटा लोगों का, आसपास के लोगों का गेहूं पीस लिए और 4 घंटा अपने लिए समय निकाले जिसमें अपना बेसन का पैकेटिंग कर लिए, हल्दी पीस लिए, उसका पाउडर बना लिए, मिर्च का पाउडर बना लिए, सत्तू बना लिए। ये सब का आधा किलो का, 1 किलो का, 200 ग्राम का पैकेट करके इसको अगर सप्लाई डायरेक्टली दें मार्केट में बेसन अगर मैं 1 केजी का पैकेट बेचने जाता हूँ तो कितने में बिकता है?
आपका देखिए बेसन के ऊपर है, कहीं 80 रुपये किलो भी रेट है, कहीं 90 रुपये, मतलब एरिया के वाइज होता है इसका रेट। फिर भी एक अप्रोक्सीमेट मानूं मैं, मिनिमम 80 रुपए किलो होगा। जी हाँ बिल्कुल। और 1 किलो बेसन अगर आप ओरिजिनल बना के पीसते हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 रुपए का प्रॉफिट जाता है 1 किलो में। मतलब ये चना मुझे कैसे रुपए किलो मिलेगा? चना आपको अगर लोकल मार्केट से उठाते हैं, जो आपका होलसेल में काम कर रहा हो, तो आपका वही मोटा मोटी मान के चलिए 50 से 60 रुपए के अंदर में चना आ जाएगा कच्चा। 60 रुपए का मान लीजिए मैं चना मानता हूँ, और मुझे 60 किलो चना पीसने में कितने बिजली खपत होगी? देखिए 60 किलो चना पीसने में घंटे में मशीन का कंजप्शन है बिजली का 3 यूनिट। 3 हाँ, और सिंगल फेस का जो बिजली होता है वो 7 रुपया पर यूनिट के हिसाब से होता है। अच्छा, मतलब 3 यूनिट का मेरे को 21 रुपए लगा। जी 21 रुपया लगा। और मैं 60 किलो पीस लिया। 60-70 किलो एवरेज 60 से 70 किलो का आपका दे देगा मशीन। तो उतना आपका जब पीस ले रहा है और उसको जब सब कुछ आप प्रोडक्ट करके एक ओरिजिनल चीज़ मार्केट में देंगे तो इसका डिमांडिंग वैल्यू बहुत बढ़िया जाने वाला है। मतलब इसमें बिना कोई चीज़ मिलाए, एक्स्ट्रा कोई चीज़ मिलाए, मैं प्योर चने को पीस के अगर मार्केट में बेचता हूँ तो मिनिमम 7 से 8 रुपए पर किलो मैं निकाल सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आराम से निकाल, शुद्ध मुनाफा। शुद्ध मुनाफा। मतलब घर की महिलाओं के लिए ये इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा कि आप इस मशीन को अपने घर में रख के इससे अगर आप चाहें आप मिर्च पीस सकते हैं। मिर्च का कितना है, इसका कितना है प्रोडक्शन 1 घंटे का? 1 घंटे में 50 से 60 किलो ये बोल रहे हैं ये मिर्च पीस सकते हैं। मतलब अगर आप मसाला उद्योग, आप मसाला बना के पैकिंग करके अगर आप बेचना चाहते हैं अपने एरिया में, या आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं। अच्छा, इस ब्रांड से मुझे ध्यान आया, इस मशीन को चलाने के लिए क्या मुझे किसी प्रकार का गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा? सर बिजली विभाग से आपको सिंगल फेज में कनेक्शन लेना होगा, 5 kV का कनेक्शन करवाना होगा। अगर मेरे घर में ऑलरेडी सिंगल फेज कनेक्शन है तो ही आपको एप्लीकेशन देना होगा कि भाई मुझे अब बिजनेस करना है तो सिंगल फेज में मुझे अलाउंस दीजिए 5 किलो लोड का, कि मैं मशीन को ऑपरेट कर सकूं। तो बिजली विभाग इसके लिए कोई पैसा लेता है, चार्ज काटता है? जी हाँ, कनेक्शन में आपका 10 से 12 हज़ार रुपये का सिंगल टर्म आपको खर्च आएगा। उसके बाद जो यूनिट आप यूज़ कीजिएगा वही आपको बिल भरना है। मतलब मुझे बिजली विभाग से इसका लाइसेंस बनता है या कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन लेना है आपको, बस बिजली का कनेक्शन बस लेना है? उसके अलावा मुझे गवर्नमेंट से इस मशीन को चलाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इससे मैन्युफैक्चरिंग करके अपना पैकेटिंग करके मार्केट में बेचेंगे तो आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस अप्लाई करना होगा, जो कि फूड सेफ्टी लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे मार्केट में अपना फूड बना के, पैकेट बना के, अपना ब्रांड नेम करके सप्लाई करने के लिए। मतलब अगर आपको अपने नाम से ब्रांडिंग करनी है तो आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना होगा। अदरवाइज अगर मैं किसी और के लिए करता हूं तो मैं मसाला पीस के उसको दे सकता हूं, वो अपनी ब्रांडिंग करके बेच सकता है। जी हाँ बिल्कुल। सर मुझे ये मसाले का एक देखना है, मिर्च का, अगर ये भी आप डेमो दिखा देंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। जी, इसमें भी ये डंडी वगैरह अलग करना पड़ता है मिर्च में? डाल दीजिए, पीस के सब निकाल देगा। मतलब इस मिर्च में मैं ये डंडी तोड़ के अलग नहीं करूँ, इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें मेन है, सबसे बड़ी बात एक बता देना चाहता हूँ, जब भी आप मिर्चा पीसते हैं किसी भी मशीन में तो मिर्च आपकी पूरी ड्राई होनी चाहिए, पूरा सुखा के ही डालना है। गीली नहीं डालना? नहीं, गीली नहीं डालना है। मिर्च में क्या होता है, अगर ड्राई नहीं डालेंगे तो चेम्बर में उसका चिपकेगा तो चेम्बर साफ करने में आपको परेशानी आएगी। आप मुझे बताएंगे चैम्बर साफ कैसे करते हैं और कितने समय में चैम्बर साफ करना पड़ता है? सर देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट आप मान लीजिए आटा पीस रहे हैं, 4 घंटा आप आटा पीसे, अब मुझे कोई हल्दी वगैरह पीसना है, मसाला पीसना है, तो चेम्बर में आपका आटा चिपका हुआ है थोड़ा बहुत, तो मशीन को सिर्फ यहाँ से खोलना है और इसका चेम्बर को खोल के डायरेक्टली ये जाली को हटा देना है यहाँ से। ये जाली हम हटा दिए और मशीन को बस ऑन कर देना है 2 मिनट के लिए। हाँ, इतना स्पीड है मशीन में कि आप रुपी जितना भी इसमें लगा हुआ, चिपका हुआ है, ये सब आपका क्लीन हो जाएगा। अभिषेक जी, इस वीडियो में हमने 3 डेमो देखा, आपने हमको 3 डेमो दिखाए और तीनों का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। पर उसके बावजूद भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पल्वराइजर मशीन मार्केट में बहुत जगह अवेलेबल है, मैंने बहुत जगह नेट पे देखी है, इंडिया मार्ट में भी मैंने ढूंढा, बहुत जगह मुझे अवेलेबल है।
आपकी मशीन और जो मार्केट में मशीन है उसमें क्या अंतर है? आप क्यों हम आपसे मशीन लेना क्यों पसंद करेंगे? सर पहला तो है आपका प्राइस, जो मार्केट में आपको प्राइस मिलेगा और जो हम प्राइस देंगे उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का डिफरेंट होगा। ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपये आपको इसमें कम पड़ेगा ये। दूसरा चीज़ इसकी स्टील की क्वालिटी, और पल्वराइजर कंपनियां जो हैं 202 नंबर स्टील लगाती हैं, बिल्कुल लुच लुच करता हुआ, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं एकदम 304 नंबर का इसमें स्टील इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल हार्ड, ताकि मशीन पटका भी जाए तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे मान लीजिए हम कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, उतार रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, ये गिर गया, फिर भी उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका लाइफ जो होता है मतलब बहुत लंबा है, अनलिमिटेड, ना सड़ेगा ना गलेगा ये। और दूसरा चीज़ चेम्बर पे आते हैं। 5 HP का मशीन जो है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उनका चेम्बर का साइज़ होता है 10 इंची और 11 इंची, और मैं चेम्बर दे रहा हूँ आपको 12.5 इंची की। वही चेम्बर जो है और मोटर इसका चेम्बर के हिसाब से बड़ा डेवलप किया गया है, ताकि ज़्यादा उसमें ताकत हो, ज़्यादा लोड ले। सिंगल फेस का मोटर हर मोटर सक्सेस नहीं होता है, उसके लिए अपना टेक्नीशियन, अपना मिस्त्री रख के उसको डेवलप करना पड़ता है कि कम वोल्टेज में भी ये चलने में सक्षम हो। तो उस टाइप का 5 स्टार मोटर हम लगा के देते हैं, जो कम बिजली में आपका चले, कम बिजली खपत करे, काम ज़्यादा करके दे। दूसरा चीज़ आपका चेम्बर का क्वालिटी, थिकनेस। ये थिकनेस का मशीन मार्केट में आप पल्वराइजर में देखिएगा नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ इसका पार्ट्स। अभी रिसेंटली में ही हम आए थे, एक कस्टमर मेरे पटना से, तो वो कहीं और से मशीन खरीदे होंगे, तो ये हैमर वहाँ से वो खरीदने गए, तो उनको इस हैमर का वो 10,000 रुपये बताया। हैमर का? जी, और वही हैमर मैंने उन्हें 4500 रुपये में दे दिया। अच्छा। कस्टमर का अब कितना का फ़ायदा हुआ वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मेन होता है ये थिकनेस और ये क्वालिटी ऑफ चेम्बर। अगर ये मोटा रहेगा, थिकर रहेगा, हार्ड रहेगा, तो आपका इसका लाइफ ज़्यादा होगा। ये हार्ड है तभी हम 5 साल का इसमें वारंटी दे रहे हैं। मतलब आप अपनी मशीन में 5 साल की वारंटी दे रहे हैं? इसका जो चेम्बर है, इस पे इसकी दांत भी है, तो ये प्योर मेटल की बनी हुई है, जल्दी ये घिसेगी नहीं। और जगह देखिएगा ये एल्युमिनियम का लगा के देते हैं। तो आप में ये जो दाता है ये कितने साल चलेगा? ये दांता कम से कम आपका 1.5 से 2 साल खींचेगा। उसके बाद अगर मुझे इसको चेंज करना होगा तो आप कितने पैसे लेंगे? 1800 रुपये। 1800 रुपये में आप दाता चेंज करके देंगे? दांता चेंज करके देंगे। यही आप मार्केट में जाइएगा 3200 रुपये लेंगे इसका लोग। और ये जो आपने जाली बताई, जाली 650? 650 की जाली है और प्योर एसएस की बनी हुई है, कोई कहीं मिलावट नहीं। और ये जो मशीन ये जो बोल रहे हैं हैमर, ये आप देंगे 4500 में? 4500 में। मार्केट में इसी का रेट 9 से 10,000 रुपये है, आप 4500 में देते हैं। मतलब हर चीज़ में आपको डिफरेंट मिलेगा, मशीन की क्वालिटी से लेके उसका पार्ट्स तक में, जो कि हर कस्टमर जो है हमारा गरीब से गरीब उसको अफोर्ड कर ले। अंतिम में आता हूं मैं इस मशीन के प्राइस के ऊपर, क्योंकि हमने सारी चीज़ें देखी, अगर हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, अब मशीन खरीदने की बारी आई, तो आप ये मशीन मुझे कितने में देंगे? सर ये मशीन मैं मात्र 45,000 रुपये में दूंगा। 45,000? और यही मशीन मार्केट में और किस किस रेट में अवेलेबल है आपके हिसाब से? मशीन आपका 55,000, 60,000, मतलब लोग इसको 70,000 तक में बेचते हैं। इस 45,000 में जीएसटी इंक्लूड है? जी हाँ, जीएसटी इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा है। ठीक है। अगर लेके जा रहे हैं उसमें 1000, 2000, 3000 खर्चा आता है, तो आपको सहना होगा। मतलब अगर मैं आपसे ऑनलाइन ये मशीन मंगाता हूँ तो 45,000 में आप विद बिल मुझे देंगे। अगर मैं यहाँ से इसको छत्तीसगढ़ मंगाता हूँ तो छत्तीसगढ़ का जो भाड़ा लगता है, क्या ये बस में आ सकती है या ट्रेन में जाएगी? सर ये बस में जाएगी, नहीं तो ट्रांसपोर्ट से जाएगी। जिस ट्रांसपोर्ट से भी हम मंगाना चाहें आप बुक करके भेज देंगे? ठीक। तो पेमेंट आप क्या एडवांस में फुल पेमेंट लेते हैं? देखिए, जब भी आप मशीन बुकिंग करते हैं 5,000 रुपये हम एडवांस लेते हैं। 5,000 रुपये लेते हैं, 6 से 7 दिन का समय लेते हैं। अगर आप मेरे पास स्टॉक में उस समय रेडी रहा और किसी कस्टमर का 2-4 दिन आगे पीछे हो रहा है, तो वो मशीन उठा के हम तुरंत जो कस्टमर आया उनको दे देते हैं। और नहीं तो वैसे जो इसका प्रोसेस है, 5,000 रुपये आपको एडवांस करना है। जिस दिन मशीन आपका रेडी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट में हम उसको डाल देंगे, उस दिन आपको फ़ोन करेंगे, भैया आपका मशीन हम ट्रांसपोर्ट में डाल दिए, ये आपका बिल्टी रहा, व्हाट्सएप में डाल देंगे बिल्टी, चेक कर लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए, उसके बाद जो मेरा पैसा बचा हुआ है वो डाल दीजिए। आपकी इस मशीन में मैं देख रहा हूँ नीचे में आपने ये गुटका लगा रखा है रबर का,
मतलब ये रखने वखने में प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि नीचे आप इसमें व्हील लगा के दे, तो क्या आप दे सकते जी हाँ, व्हील मॉडल भी अवेलेबल है। जैसे किन्हीं के पास जगह नहीं है मशीन रखने का और वो व्यापार करना चाह रहे हैं कि भाई हम 2 पैसा हम भी कमाएं, हम भी मशीन रख लें, जगह का कमी है, तो वो चक्के वाला मशीन लगा हुआ ले सकते हैं। चक्का वाला मॉडल भी सेम उसी प्राइस में अवेलेबल है। उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लेंगे चक्का लगाने का? 1 रुपये नहीं लेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप चक्का में ले या बिना चक्का में ले। वो कस्टमर के ऊपर है। आपके पास ये जो आप बोल रहे हैं 5 HP की सिंगल फेस है, इसके अलावा इसमें आपके पास और कौन कौन से मॉडल उपलब्ध है? सर इसमें हम अभी 5 हॉर्स में डबल चेम्बर भी है अवेलेबल है अपने पास। डबल चैम्बर? डबल चेम्बर, इसमें 2 चेम्बर होगा। अंदर में एक 6 इंची की चेम्बर होगी, बाहर में 12.5 इंची की। उसकी क्या वारंटी ज़्यादा होगी या उसकी लाइफ ज़्यादा होगी? उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है प्रोडक्शन। और वो मशीन की कीमत इससे कितनी ज़्यादा होगी? इससे मतलब वो 10,000 रुपये का आपको डिफरेंट आएगा। मतलब 10,000, 45 का 55,000 दे के आदमी डबल चैम्बर की 5 HP की सिंगल। बस सब कुछ यही रहेगा, यही मशीन रहेगी। बस यहाँ पे एक चेम्बर और जुड़ जाएगा, 4 हैमर छोटी और चेम्बर। मतलब प्रोडक्शन अगर किसी को बढ़ाना है तो वो आपसे वो 10,000 ज़्यादा दे के 2 चैम्बर की ले सकते हैं। उसका हम एक छोटा सा ये डाल देंगे चेम्बर का कि वो चेम्बर कैसा होता है। उसके लिए हम आपको एक नया वीडियो देते हैं, आप हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहिए। हम आपको डबल चैम्बर वाली मशीन का भी एक डेमो लाइव वीडियो आपके तक अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स को आपके द्वारा दी गई जानकारी सभी पसंद आई होगी। और अगर आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इनके अभिषेक जी के एड्रेस पे जाके आप मंगा सकते हैं, या इनके फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप इनसे ये मशीन मंगा सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आप गृहिणी हैं या आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं और साथ में वो साइड इनकम करना चाहते हैं, या आपके घर के कोई बुजुर्ग हैं जो रिटायर हो गए हैं, जो चाहते हैं कि वो खुद का है, इस मशीन को आप अपने घर पे रख के मनचाहा काम कर सकते हैं, अपना खुद का नाम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये मशीन के बारे में एक बार विचार करना चाहिए। और जहाँ तक मैंने इस मशीन की खासियत देखी है और इस मशीन की जो मैंने बिल्ड क्वालिटी देखी है, मुझे इस पल्वराइज़र सेक्शन में या इस सेगमेंट में इनके द्वारा बनाई गई मशीन सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको इसी का दूसरा मॉडल दिखाता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय।